ऊपर करो थोड़ा सा। याद के बदले दया मिलेगी, लगो याद करता तेरा बन जावे याद के बदले दया मिलेगी, लगो याद करता तेरा बन जाएगा स्वामी ने अदृश्य बनाया, सतगुरु उसकी प्रत्यक्ष धारा। स्वामी ने भटके
उनका भी बन जावे तारे खाली न जाए याद करना उनका भी बन जावे तारे
बाद के बदले दया मिलेगी। लगो याद करता तेरा बन जाए नाकार। तेरा बन जाए नाकार। देखिए, हम लोग जो मनुष्य हैं बड़े विचित्र तरीके के प्राणी हैं। जैसे सुबह सत्संग में बात कर रहे थे, हम लोग धारणा अपने तरीके से बनाते हैं। जैसे सोचो, एक दूसरे से धारणा बनती है और हम अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला वैसे हमारे साथ करे। सामने वाले को हक नहीं देते कि तू अपने हिसाब से कर। हमारी अपेक्षा ये रहती है कि सामने वाला हमारे हिसाब से। और उससे भी बढ़ करके यूं को विचित्रता तब लगती है जब ये इसी तरीके की धारणा हम अपने मालिक से बनाते हैं। यानी यहां भी हम लोग अपनी ही सोच चाहते हैं कि मालिक हमारे साथ ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे। देख लो, लोग बाग किसी भी दर जाते हो अपनी एक सोच के साथ, और उसके हिसाब से लोग बाग जैसे मनौतियां करते हैं, चाहनाएं पेश करते हैं और उसके लिए रिश्वत बोलते रहते हैं। और सामने अगर वैसा नहीं होता है, अपना तो पता नहीं, लोग और जगह लोग बाग उस देवता को छोड़ने में देर नहीं लगाते, दूसरे देवता के पास चले। कितनी बड़ी विचित्रता है। अपने धर्म में भी ऐसा होता है, यानी रायस्वी मत में या अपने आश्रम में ही कहते कि जहां हमको लगता है कि अपने मन की सोच के साथ कैसे कुछ भी नहीं होता है, तो भाव अभाव, ऊपर नीचे। अभी एक चीज सोचनी चाहिए, हम अगर मालिक के सच्चे दर के अपने अनुयायी बोलते हैं अपन को, यहां रायस्वी मत में हम लोगों को मन की सोच से पीछा छुड़ाने की निस्बत कितनी सत्संगों में चर्चा होती है कि जब तक आप मन की सोच के साथ हिचकोले खाओगे तब तक आप दुख सुख से ऊपर नहीं अपने आप को निकाल पाओगे। तब तक तो निश्चित तौर से इन्हीं सब में लहरों के अंदर में आपको बहना, कभी ऊपर कभी नीचे। जहां आप मालिक की शरण से सच्चे मन से जुड़ते हो, मन की सोच से पीछा हटा करके एक मालिक की सोच अंतर ले लेते हो, दुख सुख आपके एक तरफ। क्योंकि फिर उसमें हमको हर स्थिति में मालिक की मौज, मालिक की दया देखने को, समझने को, परखने को मिलती है। और जहां मालिक की दया मौज सामने दिखती है, अपने आप भाव एक तरफा ऊपर की तरफ उठता है। इसलिए जहां हम मालिक के दर्श पे अपनी यूं को काम को बनाने यानी मुक्ति हासिल करने आते हैं, निश्चित तौर से एक मन की सोच को एक तरफ करके मालिक के साथ जुड़ना चाहिए। क्या दिया? सच्चे मन से। जो सच्चे मन से मालिक की सेवा में जुट जाता है उसको कभी भी व्यथित नहीं होना पड़ता, उसको हर हाल में आनंद महसूस होता है। यानी कहीं मान लो अपने मन की सोच के बरखिलाफ भी कुछ होता है, होंगी, क्योंकि मालिक जैसी हमारी सोच वैसा पूरा नहीं करता। जहां बरखिलाफत के साथ कुछ होता है उसमें भी मालिक की मौज निहारने का एक अलग मजा है कि शायद इसमें भी कुछ न कुछ दया थी, कुछ मौज थी। अगर मेरी मन की सोच के साथ कुछ होता तो मैं कहीं और फंसता और बनता कि न जाने मेरा दूसरा क्या नुकसान हो जाता। यानी एक नजरिया दूसरा हो जाता है, जो कि सत्संगी के बतौर हम सबका होना चाहिए। यानी कम से कम परमार्थ का रास्ता तो एक ऐसा अपनाओ कि जहां स्वार्थ बीच में आड़े न आवे। यहां भी अगर हम अपनी सोच, अपने स्वार्थ के साथ जुड़े रहेंगे तो किस चीज से छुटकारा पाएंगे? यहां तो मालिक का जीव के साथ सलूक
इसी निस्बत का बनता है कि जहां हमको मालिक छुटकारा कराए। और हमारी सोचें ऐसी होती हैं जहां निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हम और बनते चले जाएं। इसलिए कम से कम मालिक के साथ का एक जो सलीका, जैसा मालिक ने दिया, याद के बदले दया मिले, कि बस सच्चे मन से मालिक की याद में अपने आप को जोड़ना। चाहे मान लिया जीव हैं, दुनिया में रहते हैं, कहीं दुनिया के जंजाल भी सामने आते हैं, पुकार एक दाता से ही करेंगे, लेकिन प्रत्युत्तर में अपनी सोच को जोड़ना निश्चित तौर से ये हमारी गलत धारणा बनती है। आप पेश करो, कोई मालिक ने ऐसा नहीं दिया कि तुम मेरे सामने पेश नहीं कर सकते, लेकिन उसके रिजल्ट के लिए कि ऐसा होना चाहिए, ये चाह अंतर से निकाल लेनी चाहिए। फिर देखो आपकी अहमियत कैसे मालिक के दर पे बढ़ती है, मालिक का प्रेम अंतर में कैसे उछाल लेता है, और उसके जरिए से कैसे चित्त मालिक के चरणों में रमता चला जाता है। यानी फिर एक ही चीज, मालिक के नाम में रस दिखेगा, सत्संग के शब्दों में रस दिखेगा, और मालिक की सान्निध्यता में आनंद मिलेगा, जो कि निश्चित तौर से खरा होता है, सच्चा होता है, निश्चल होता है। बस इस चीज की अनुभूति जिस किसी को मिलती है, वो फिर दुनिया की और चाहनाओं से अपने आप को उबार लेता है, और अंतर में मालिक का सच्चा प्रेम समा करके एक पूरी भीड़ के अंदर में से अपने आप को एकांत में, अकेले में अपने आप को ला पाता है। गुरु प्यारे की मानो बात सरी, पिता प्यारे की मानो बात सरी, स्वामी प्यारे की मानो बात सरी, उनके वचन अनुभवी जानो, उनके वचन अनुभवी जानो, तुम ग्रंथन में अटक रही, भला तुम ग्रंथन में अटक रही, गुरु प्यारे की मानो बात सरी, पिता प्यारे की मानो बात सरी, बुद्धि चतुराई काम न आवे, बुद्धि चतुराई काम न आवे, दीन होए गुरु चरण करी, भला दीन होए गुरु चरण करी, गुरु प्यारे की मानो बात सरी, स्वामी प्यारे की मानो बात सरी।
मानो बात सही पिता प्यारे की मानो बात सही विद्यावान वानन पावे बिना वानन पावे बिना परम बरम में भटक रही भला करम बरम में भटक रही गुरु प्यारे की मानो बात सही स्वामी प्यारे की मानो बात सही गीत सहित करो शब्द कमाई गीत सहित करो शब्द कमाई सब जागे पर कीत नहीं भला तब जागे पर कीत नहीं गुरु प्यारे की मानो बात सही पिता प्यारे की मानो बात सही सेवा करे आरत करे गुरु की सेवा करे आरत करे गुरु की मन चरण पाई चरण पाई प्यारे की मानो बात सही पिता प्यारे की मानो बात सही राधा स्वामी मैंने ले अपनाई राधा स्वामी मैंने ले अपनाई निज चरणन की शरण दई भला निज चरणन की शरण दई गुरु प्यारे की मानो बात सही पिता प्यारे की मानो बात सही देखिए और दर की तो अपन नहीं जानते, क्योंकि और दर पे तो मान लो या तो पूरी तरीके से जड़ता ही है, यानी ईंट पत्थर के अलावा कुछ नहीं। वहां बेचारे संतुष्टि लें तो किससे, इसलिए बदलते हैं तो उनके लिए दोष नहीं। या कहीं मान लो कहीं झूठे पाखंडियों के साथ जुड़े होते हैं, जहां उनकी कोई सच्चे दिल से सुनवाई ही नहीं होती, वहां भी अगर आप निराशा लेते हो, हताश होते हो, कहीं दूसरी जगह जाते हो, आपको दोष नहीं। लेकिन कम से कम संतमत राजस्वी मत, जहाँ की मालिक की मौत से सतधार विरासती हो, कम से कम उस जगह तो
हमको जो भी नसीहत मिलती है, समझौती मिलती है, हमारे लिए एक धारणा दी जाती है, कम से कम उसको तो सच्चा मानना हमारा कर्तव्य बनता है। जिसके लिए मान लिया गुरु प्यारे की मानो बात से कि एक सच्ची राय, सच्ची बात, मशविरा उन्हीं का ही होता है हमारे लिए, जो हम जीव श्रेणी में होते हैं। अगर उनकी मत से अपने मत को नहीं जोड़ेंगे, अपनी मत से उनको जोड़ना चाहेंगे, ये हमारी गलती सुधार में जिस पल जितनी जल्दी आ जाए उतनी बेहतर है। अगर उनकी मशवरे के अनुसार, उनकी मत के अनुसार हम अपनी मत को धार लेंगे तो बहुत जल्द हम अपना काम सुधार सकते हैं। यानी मन की उलझन से अलग हट करके सुलझते हुए मालिक की मौज में अपने आप को निहार सकते हैं। और जब तक मनी राम के साथ जुड़े रहेंगे, अपनी धारणा बनाते रहेंगे, तब तक भक्ति में खलल पड़ता रहता है। यानी जिस तरीके से भक्ति में एक उचंग होनी चाहिए, प्रेम अंतर से उचंग आना चाहिए, वो हमें नहीं आ पाता। और ऐसी स्थिति में ये दुख सुख के झकोले, इधर उधर की भ्रांतियां, इधर उधर की सोच हमारे अंदर धंसती चली जाती है और उसके लिए निश्चित तौर से हमारा परमार्थ कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। इसलिए सत्संग की बतौर तो मालिक ने एक सोच दी कि उनके वचन हैं, अनुभवी हैं, जो ऊपर से आते हैं, सब कुछ जानते हैं, हमारी किस तरीके से बुद्धि सुलझ सकती है, उनसे बेहतर दूसरा इलाज किसी के पास नहीं। और जो उनकी समझौती से अपने आप को जोड़ लेता है, यानी उस अनुभव फॉलो करना शुरू करता है, उसका निदान बहुत जल्दी, बहुत सहजता से होता है। हम भी यही चाहते हैं, मालिक के दर तक पहुंचे तो जल्द से जल्द हमारा निवारण हो, यानी इस भवसागर से जल्द से जल्द निकल करके सिर्फ एक मालिक के प्रेम रंग में अपने आप को रंग करके उनके बन सके। और इस सोच के साथ आगे बढ़ो तो मालिक ने सार वस्तु तब हाथ ले, सार वस्तु मालिक का सच्चा नाम हमारे हाथ आ सकता है। बाहर ले जाओ। नाम दान मांगे सभी, नाम न मांगे कोई, जो नामी की चाल लगे, नाम बिता का हो। नाम दान मांगे सभी, नाम न मांगे कोई, जो नामी की चाल लगे, नाम बिता का हो। नामी जिसका हो रहे, नाम मिलत है दात, बिना प्रेम कैसे मिले यह मालिक की जान। नामी जिसका हो रहे, नाम मिलत है दात, बिना प्रेम कैसे मिले यह मालिक की जान। प्रेम करो सतगुरु से, अनतन देखे कोई, ऐसा प्रेम तेरा लगे, देंगे सब मल धोए। प्रेम करो सतगुरु से, अनतन देखे कोई, ऐसा प्रेम तेरा लगे, देंगे सब मल धो। जब सतगुरु प्रसन्न होंगे, देंगे नाम की दात, हृदय से आधीन बने तो यह न्यामत पा। जब सतगुरु प्रसन्न होंगे, देंगे नाम की दात, हृदय से आधीन बने तो यह न्यामत पा। राधा स्वामी दयाल कुल मालिक, सद रूप है तारे, देह रूप में खुश होते, नाम
राधा स्वामी जाल है कुल मालिक शब्द रूप है तारे देह रूप में खुश होते नाम से देत देत मिला अंतर शब्द जब प्रकट हो सूरत लेता खेच मन माया दोनों जड़े ऐसा अजब अजब है है बेच अंतर शब्द जब प्रकट प्रकट हो सूरत लेता खेच मन माया दोनों जड़े ऐसा अजब अजब है है बेच संत लखें इस खेल को और न जाने को जो उनके ही हो हो रहे अपने लेत मिलो मिलो संत लखें इस खेल खेल को और न जाने को जो उनके ही हो हो रहे अपने लेत लेत मिलो ताते सब कुछ छोड़ कर पर मालिक से से प्रीत काल कर्म को कोटार कर ले चल भव भव जल जी याते सब कुछ छोड़ कर कर मालिक से से प्रीत काल कर्म को कोटार टार कर ले चल भव भव जल जी नश्वर नामों से सृष्टि चले उनमें ताकत बहुत मालिक का निज नाम नाम है है कुल ताकत तक का स्रोत नश्वर नामों से सृष्टि चले उनमें ताकत ताकत बहुत मालिक का निज निज नाम नाम है है कुल ताकत का स्रोत नहीं माया आराधना माया नाम के के संग जब तुम मालिक और चलो माया लगेगी नहीं माया आराधना माया नाम के के संग जब तुम मालिक और चलो माया लगेगी सतगुरु रूप में मालिक पर माया कुर्बान राधा स्वामी नाम से जा जा मिले बन जावे तेरी शान सतगुरु रूप में मालिक पर माया कुर्बान राधा स्वामी नाम से जा मिले बन जावे तेरी शान। देखो सोच तो मालिक ने बड़ी अव्वल ली है कि थोड़ी सी मालिक के साथ जुड़ो, मालिक के ऊपर अपने आप ही को डालो, मालिक की सोच के अनुसार बरतना शुरू। देखो तुमको क्या हासिल होता है। इतना एतबार किया जाए और क्यों नहीं करना चाहिए। दुनिया में भी तो एतबार के भरोसे अपन कितना कितना खेल लेते हैं, यानी एक जिंदगी तक दांव में लगा देते हैं, एक मालिक के ऊपर नहीं कर सकते। यानी उनकी सोच के प्रति शंका लेना, क्या होगा नहीं होगा। जिंदगी के कोई भी अहम फैसले में ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य को, और जो मालिक के मंतव्य के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं उसको बेहतर से बेहतर ही रिजल्ट मिलेगा अगर सच्चे के साथ जुड़े हुए। कोई पाखंडी के साथ जुड़ गए तो निश्चित तौर से अंधे अंधा ठेलिया दो ऊपड़ंत वाली बात है। अंधे तो अपन भी हैं, सामने वाला भी अंधा है, तो खाई मिलेगी, दूसरा क्या मिलेगा। वही अगर सुजाती के साथ जुड़ पड़े यानी सच्चों के साथ मिल चुके तो निश्चित तौर से कोई भी सोच हमारे नुकसानदेह नहीं हो सकती। उसमें निश्चित तौर से जीव का या शुद्ध यानी आत्मा का भला ही मिलेगा। हो सकता है समय का
फर्क हो कि तुरंत मिले या थोड़ी देर बाद मिले, रिजल्ट अच्छा ही मिले। इसलिए एक मालिक के ऊपर एतबार करना फायदे की बात है।